दरभंगा एयरपोर्ट की लचर व्यवस्था को लेकर के उठ रहे हैं कई सवाल, तो वही देश का नंबर 1 एयरपोर्ट साबित हो चुका है दरभंगा एयरपोर्ट, और सबसे ज़्यादा आमदनी इसी एयरपोर्ट से कमाई हो रही है। लेकिन फिर भी दरभंगा वासियों को कई सुविधा नहीं मिल रही है। मनमाने तौर पर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है टिकट के नाम पर। त्यौहार के समय में टिकट का दाम ऐसे उछलता है जैसे अमीर से अमीर लोग भी खरीदने में कतराते हैं। कभी कभी भाड़ा तो 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी अभी तक सुविधा के नाम पर लोगों को केवल ठगा गया है। वही उन्होंने नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की सुविधा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग लगातार बढ़ते जा रही है, लेकिन फिर भी अभी भी नाइट लैंडिंग फैसिलिटी, जो कि ठंड के दिनों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, कई उड़ान रद्द कर दिए जाते हैं इसके कारण। लेकिन 2 साल होने को जा रहा है, इसको लेकर के कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो आए दिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग उठते जा रहा है। हाल ही में मंत्री संजय झा ने फिर उठाया दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल निर्माण में हो रही देरी पर सवाल। उन्होंने पूछा आखिर कब शुरू करेगा काम। जल संसाधन सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बिहार संजय कुमार झा ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए 10 महीने से ज़्यादा समय जमीन दिए हो गया है, पर कार्य अभी भी शुरू नहीं किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट से विमान किराया भी पटना से बहुत ज़्यादा है, जबकि पटना में 28% टैक्स है तो दरभंगा में 1% टैक्स है। संजय झा आए हुए थे विगत दिनों दरभंगा में, तो उन्होंने जदयू दरभंगा नगर की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, तो वही उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट पर लगातार 10 महीने से जो कार्य नहीं शुरू किया गया है नए टर्मिनल को लेकर, आए दिन कई खबरें आप सुनते होंगे। दरभंगा एयरपोर्ट पर क्या है सुविधा, इन सब चीज़ों को लेकर के केंद्र को खूब लतारा। अगर दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हुआ तो जो भारत सरकार ने तय किया उड़ान स्कीम, तो मुख्यमंत्री 2 जगह बनेगा, तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि 2 जगह जब बनेगा तो दरभंगा और पूर्णिया में बनेगा, क्योंकि बिहार सरकार को जमीन देना है और सब पार्टी के कार्यकर्ता है। तो 2 बात याद रखना चाहिए कि केंद्र का कोई स्कीम आता है, एक तो कोई कृपा नहीं होती है, कोई कृपा नहीं है, वो स्टेट का अपना हिस्सा है जो मिलता है, और स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें पैसा लगाती है। अभी मैं समझाऊंगा। जब एयरपोर्ट बना दरभंगा में तो कितनी बार मुख्यमंत्री जी आए यहाँ पर एयरपोर्ट, और उन्होंने घोषणा किया कि दरभंगा उन्हीं को चॉइस देना था। वो भागलपुर भी दे सकते थे, तो कुछ भी दे सकते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, दरभंगा और पूर्णिया, एक मिथिला में और एक सीमांचल में, 2 जगह एयरपोर्ट, क्योंकि किशनगंज के बगल में एयरपोर्ट है, वो जो है बागडोगरा, 2 जगह एयरपोर्ट बने। जब एयरपोर्ट बना, उसका जमीन एक्वायर्ड करके बिहार सरकार को अपने खजाने से देना। शुरू में जो ये मंत्रालय है, ये मंत्रालय बोला कि 31 एकड़ जमीन चाहिए। सब कार्यकर्ता साथी को याद रखना चाहिए, 31 एकड़ जमीन एक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी कोरोना में मुख्यमंत्री जी आए और हम लोग जा रहे थे जयनगर। जब जयनगर में बराज बन रहा है अभी, और इसी एयरपोर्ट पे रुके, और वहां से उस समय के मंत्री थे हरदीप पुरी भारत सरकार में, इसी एयरपोर्ट से फोन से बात की, मैं साथ था। अब बोले कि ये एयरपोर्ट तो इतना बढ़िया जगह है, ये सिर्फ देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज भी यहाँ से उड़ना चाहिए। आपको जो जमीन चाहिए बताइए, चिट्ठी भी लिखा है मुख्यमंत्री, वो जमीन हम आपको देंगे। सिर्फ देश नहीं, यहाँ से गल्फ और अन्य जगह भी जाना हो तो वो हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का भी व्यवस्था करेंगे। और जब उन्होंने कहा कि हमको चाहिए, चिट्ठी आई 78 एकड़ जमीन, 54 एकड़ टर्मिनल बिल्डिंग के लिए और जो व्यवस्था है उसके लिए, और 24 एकड़ रात में भी हवाई जहाज उतर सके उसके लिए, जो रनवे होता है उस पर लाइट लगता है, 24 एकड़ उसके लिए। अब आप बताइए, पूछना चाहिए, हमारे सब साथी पार्टी के बैठे हुए, बिहार सरकार ने नवंबर में
बिहार सरकार ने पिछले साल नवंबर में 24 एकड़ जमीन दे दी और इस साल फरवरी में 54 एकड़ जमीन दे दी। 78 एकड़ जमीन 350 करोड़ रुपया के आसपास बिहार सरकार अपने खजाने से दरभंगा एयरपोर्ट को जो टर्मिनल बिल्डिंग बनना है उसको लेकर के दे दिया। कितना दिन समय हो गया, आप जोड़िए हिसाब। नवंबर से आ गए हम लोग अक्टूबर में, 11 महीना हो गया, एक ईंटा नहीं लगा है। ये है दरभंगा का हाल जब केंद्र की बात आती है। क्यों नहीं पूछते हैं सवाल कि बिहार सरकार ने आपको 1 साल पहले जमीन एक्वायर करके दे दिया। देश का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है। आज भी शर्म आता है जब वह प्लास्टिक का चेयर पर जाकर के पैसेंजर बैठा रहता है। और आप देखिए, आप अभी आप लोग तो है ना मोबाइल पे भाई, अभी आ रहा है ना पूजा, जरा रेट देखिएगा प्लेन का। कहता है उड़ान स्कीम हवाई चप्पल वाला भी चढ़ेगा। दूसरा, प्लेन में तेल जो लगता है दूसरा तेल होता है और बिहार सरकार का उस पर टैक्स होता है। पटना में ये टैक्स है 28%। याद रखिएगा, 28%। पटना से जो जहाज में आप चढ़ते हैं, टिकट लेते हैं, उसमें बिहार सरकार का 28% टैक्स है। और दरभंगा में लोगों को टिकट सस्ता मिले इसलिए बिहार सरकार 1% टैक्स लेती है। 1% टैक्स लेती है 4 सेक्टर में, दिल्ली, बंबई, बेंगलोर और नहीं चेन्नई, 4 जगह जो आप जाएंगे तो 1% टैक्स आपको सस्ता टिकट मिले। उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट, इसलिए क्या टिकट का रेट है देख लीजिए, सुविधा क्या है देख लीजिए। वहां पर मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि हम लोगों को केंद्र से, मैं राजनीतिक बात इसलिए बता रहा हूं, हमेशा लगेगा कि हम लोग नेपाली नागरिक हैं। वोट देते समय वोट ले लेगा और जब काम करने की बात आएगी, हम तो बता दिए आपको कि जमीन तो रिकॉर्ड की बात है। पूछ लिए डीएम साहब से जाके भाई कब जमीन एक्वायर हुआ। बिहार सरकार ने कम जमीन एक्वायर करके एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दिया और आज तक ईटा क्यों नहीं लगा। हम तो मिले थे, जो उनके मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और मैं जब मिला था तो मैंने कहा था कि देखिए लैंड एक्वायर करके बिहार सरकार जल्दी ही आपको भेजने वाली है। मैं तो नवंबर से पहले मिला, और आप कृपा करके टेंडर कर दीजिए। कभी कभी और टेंडर कर देंगे, जैसे ही लैंड एक्वायर होगा टेंडर फाइनल रहेगा, अगले दिन से काम शुरू हो जाए। 8 महीना 9 महीना हो गया, आज तक काम नहीं शुरू हुआ। तो अब आप सोच लीजिए कि दरभंगा में ये पूरा, और दरभंगा का एयरपोर्ट सिर्फ दरभंगा का नहीं है, यहाँ पूरा उत्तर बिहार, मोतिहारी, गोपालगंज, मुंगेर, सब जगह के लोग आते हैं। नेपाल। तो सोच लीजिए बिहार के प्रति क्या भावना है।